वैद्युतिकी में हम लोग कई चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिनमें से पहले चैप्टर का नाम था विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इसके पश्चात हम लोग दूसरे चैप्टर को भी देखे, जिसका नाम था विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके बाद आपको हम तीसरे चैप्टर के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, जिसका नाम था गॉसेस लॉ, गॉस का नियम। तो अब हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे चालक के बारे में कि भाई चालक क्या होता है, कंडक्टर। तो आपको बहुत सी राज की बातें हम बतलाएंगे, जैसे क्या वजह है कि लोहे से विद्युत धारा प्रवाहित होती है लेकिन लकड़ी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो भाई विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए कौन जिम्मेदार है, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हेडिंग दिलवाया गया है चालक, कंडक्टर। तो आप इसके बारे में तो जानते हैं, भाई छोटे क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी पदार्थ है जिनसे हो करके विद्युत धारा सुगमता पूर्वक प्रवाहित होती है, उसे हम लोग चालक कहते हैं। Those substance which allow the electric current to pass through it is called conductor। और कंडक्टर में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। तो भाई ये आखिर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? अभी अभी जो हमने नाम लिया स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके कारण पर आते हैं कि क्या वजह है कि चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए प्रत्येक पदार्थ है, ये तो आप जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और कई परमाणु होते हैं और उन्हीं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। तो भाई आखिर परमाणु में होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक चालक पदार्थ को हम दिखा रहे हैं और आप जानते हैं कि ये परमाणु से ही मिलकर बना है। तो भाई परमाणु में होता क्या है, तो आप देख सकते हैं कि केंद्र में धन आवेशित भाग होता है, केंद्र में धन आवेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रास्ते बने होते हैं और इन वृत्ताकार रास्तों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सब आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो भाई इसको हम लोग लिखते हुए भी आगे बढ़ेंगे, तो लिख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं कि चालक में बद्ध तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ बाउंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर के बना होता है, जिसके केंद्र में एक धन आवेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं और इसके चारों ओर वृत्ताकार रास्ते होते हैं जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो भाई यदि हम लोग किसी भी चालक पदार्थ की बात करें, तो चालक पदार्थ में मुख्यतः दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, आप चित्र में जरा गौर से देखिए। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि भाई वृत्ताकार रास्तों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन हैं जो परमाणु के बीच रिक्त स्थान में, खाली स्थान में स्थित हैं और ये इधर उधर, गौर से देखिए, ये इधर उधर अनियमित ढंग से गति कर रहे हैं।
मतलब कभी ऊपर तो कभी नीचे, कोई इधर तो कोई इधर, ये अनियमित ढंग से गति कर रहे हैं। तो भाई यहां से पता चला कि दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं। पहला वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रास्तों पर चक्कर लगाते हैं, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन जो परमाणुओं के बीच खाली स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूमते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चालक पदार्थ में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहला बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हेडिंग दे सकते हैं पहला बद्ध इलेक्ट्रॉन। आखिर ये बद्ध इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो आप देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, और वो इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि नाभिक के चारों ओर केवल वृत्ताकार रास्तों पर ही चक्कर लगाते हैं। तो भाई ये नियमित ढंग से गति कर रहे हैं, ये वृत्ताकार रास्ते पर गति कर रहे हैं, और चूंकि ये नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, अतः ऐसे इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से बंधे होने के कारण नाभिक के चारों ओर केवल वृत्ताकार रास्तों पर चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो आप चित्र में भी देख रहे हैं। तो भाई बद्ध इलेक्ट्रॉन के बारे में आप समझ चुके हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नाभिक के आकर्षण बल के कारण बंधे हुए होते हैं, और ये स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि ये नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार रास्तों पर चक्कर लगाते हैं, और इसे ही हम लोग बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब बद्ध इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या है? यानी अब आप हेडिंग दे सकते हैं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, और दूसरा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि भाई इस परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉन तो वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगा ही रहे हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं जो कि परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान में, खाली स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक चक्कर लगा रहे हैं, और ये अनियमित ढंग से स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। यानी आप लिख सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से स्वतंत्र होकर परमाणु के बीच रिक्त स्थान में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और सारी चीजें आपको इस चित्र में दिख रही हैं। तो आपने देखा कि चालक पदार्थ में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए गए, पहला बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूसरा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। और ये जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं, वही विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं, वही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित है तो पदार्थ को हम लोग कहेंगे चालक, और जिन पदार्थों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है उन्हीं को नाम दे दिया जाता है कुचालक। तो भाई कुल मिला करके आपने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज रिस्पांसिबल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कंडक्टर। तो देखिए अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जैसे मान लिया जाए लोहा, आयरन, भाई ये सुचालक है, और यदि सुचालक है तो आप समझ चुके हैं कि इसमें बद्ध इलेक्ट्रॉन के साथ साथ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन भी होगा। और जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी गति करते रहते हैं, तो क्या
केवल इस प्रकार से गति करने से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि परिभाषा कहता है प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। भाई प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो आखिर यहाँ स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तो गति कर ही रहे हैं, तो क्या बिना किसी बैटरी से जोड़े ही लोहा से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है? ये तो संभव नहीं है भाई, ये तो किसी भी हाल में संभव नहीं है। तो आपने ये जरूर देखा, आपने ये अवश्य देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर, यानी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है। और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तो ऐसी भी गति करते रहते हैं, और आप जानते हैं कि जब आवेश गति करता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो भाई जब गति कर ही रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। लेकिन इतना तो आप भी समझ रहे हैं कि जब तक हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग इनके दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित नहीं करेंगे, तब तक तो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। तो भाई आखिर ऐसा क्यों, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे या अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स।